हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग एसएससी जेई का पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। काफी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में मैं आप लोग को पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूं द डिफिकल्टी लेवल आप लोग का कैसा था, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का एंड टेक्निकल सेक्शन का। इसके अलावा हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि रीजनिंग में किस किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। वो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आने वाले टाइम पे अगर कोई बच्चा एसएससी जेई का प्रिपरेशन करेगा 2023 का, या आरआरबी जेई का, या फिर किसी भी स्टेट लेवल एजे का तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एजे रहे, स्टेट लेवल एजे रहे, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। बिकॉज यू नो दैट एसएससी जेई को स्टैंडर्ड मान के अगर आप प्रिपरेशन कीजिएगा ना, तो सबसे अच्छा सिलेबस इसका माना जाता है, क्योंकि आरआरबी जेई का भी सिलेबस इससे कम ही रहता है एंड किसी भी एजे का सिलेबस इसी को फॉलो करके बनाया जाता है। एंड एज मेंशन मैं बहुत बार कहा हूं, यूपीएससी को छोड़ के कोई भी जो है क्वेश्चन को फिर से बनाता नहीं है। मतलब क्वेश्चन के लिए स्पेशल कोई डिजाइन नहीं करता, क्वेश्चन को करता क्या, कॉपी पेस्ट करता है, अलग अलग एग्जाम से कॉपी करता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन उठाया जाता है वो एसएससी जेई से उठाया जाता है। तो अगर आप इसका प्रिपरेशन करोगे या फिर इसका पेपर का एनालिसिस करोगे, देखोगे किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप समझ लो ऑल एजे का प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर लोगे, तो काफी हेल्पफुल होने वाला सभी स्टूडेंट के लिए। तो चलिए हम लोग पेपर का डिस्कशन करते हैं। अभी तक हम लोग 14 नवंबर के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस कर चुके हैं। 15 नवंबर के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कर चुके हैं। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस। राइट, समझ आया कि नहीं। एंड इसके अलावा 16 नंबर बचा हुआ, 16 का भी मैं जल्दी कर दूंगा, कल ही आप लोग को मिल जाएगा। राइट, समझ आया कि नहीं। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जिन बच्चों को पता, जो बच्चा पेपर दिया है, सबको पता है कि 200 नंबर का पूछा जाता है, 200 मार्क्स का आपको मिलता है 2 घंटा टाइम, यानी कि 120 मिनट में, ओनली 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एंड आज के टाइम पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई कर रहा है। 14 नंबर में थोड़ा ठीक ठाक पूछा गया था, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा टाइम वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है, लेंदी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जिसमें से आपको रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन एंड टेक्निकल से 100 क्वेश्चन। तो आज हम लोग सिविल का एंड स्ट्रक्चरल का क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। एंड हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है, इनके 50 क्वेश्चन रीजनिंग में 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में 50 मार्क्स एंड 100 टेक्निकल में 100 मार्क्स। सबसे पहले मॉडरेट लेवल, यानी कि लेवल का बात करते हैं। अगर मैं रीजनिंग का बात करता हूं तो मॉडरेट, जनरल अवेयरनेस मॉडरेट एंड सिविल इंजीनियरिंग मॉडरेट। यानी 14 नंबर का बात करेंगे तो सारा इजी जो मॉडरेट था, लेकिन जैसे 15 आ गया सब मॉडरेट कर दिया। मतलब इजी अब नहीं पूछ रहा, लेंदी पूछ रहा, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा जहां पे आप फंस सकते हो। अगर आप वहां पे एक बारी बन गया तो बन गया, नहीं बना तो आप फंस सकते हो, ऐसा रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया। बाकी जनरल अवेयरनेस और अगर बात करेंगे इंजीनियरिंग वाला पार्ट, तो ये हर बारी जो है वो मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। 14 में भी, यानी 14 नवंबर का फर्स्ट, सेकंड या थर्ड शिफ्ट रहे, या फिर 15 नवंबर के फर्स्ट या फिर थर्ड शिफ्ट में। चलिए नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन का, जिसमें से आपका रीजनिंग वाला पार्ट आ जाएगा। इसमें से देखो सीरीज, फिर से अगर मैं बात करूंगा 15 नंबर के कौन सा अभी तक का, मुझे जितना मैं एनालिसिस कर रहा हूं, सबसे टफ शिफ्ट बात करेंगे रीजनिंग से रिलेटेड, तो मुझे लगा 15 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में सीरीज हटा दिया गया था, कोडिंग डिकोडिंग भी हटा दिया गया था, मिरर इमेज को भी हटा दिया गया था, आपका फिगर वाला भी हटा दिया गया था। एंड यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट काफी ज्यादा पूछ गया था, जो कि सिटिंग में हर बार रहता वो था ही, ब्लड रिलेशन था ही, डाइस था ही, डायरेक्शन सेंस था ही, लेकिन यहाँ पे नर वल्वर वाला ऐड कर दिया गया था और मिसिंग नंबर, कुछ रॉन्ग नंबर ऐड कर गया था, दोस्तों की थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा थर्ड शिफ्ट, तो ये आपका 14 नवंबर के तीनों शिफ्ट का एंड 15 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के साथ कोइंसाइड करता है, मतलब उसी के जैसा पूछा गया था। लेकिन थर्ड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट बात करेंगे 15 नवंबर का, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल मुझे लगा रीजनिंग का। तो ये आप देख सकते हो यहाँ का क्वेश्चन लेवल है, तो इस बेसिस पे आपको फर्दर तैयारी करना है, इस सारे चैप्टर को ध्यान देना। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस का, तो हर बारी देखेंगे, अगर देखते हैं इस बारी क्या पूछा गया था, ठीक है, सही है। यानी कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री से आपको 6 से लेकर 7-8 नंबर तक हर बारी पूछा जा रहा है, 6 से 7 नंबर के आसपास का। जो कि 2-3 इसका फेवरेट है, कभी ज्यादा मन रहा तो पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जा रहा है, जो कि देखने को मिला इन तीनों में। अभी देखने को मिला सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है पॉलिटी से, खासकर आर्टिकल से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत गवर्नर जनरल वगैरह से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये 2-3 सेक्शन है। या फिर कुछ आपका जो वही आर्टिकल ही रिलेटेड हो गया, फिर पावर से रिलेटेड, पीएम का पावर किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल से रिलेटेड, अमेंडमेंट से रिलेटेड, एंड ये चीज है। ठीक है, फिर बात करें साइंस से 10 से 12 ओवरऑल रहा, लेकिन जैसे मैंने कहा 15 नवंबर का सेकंड शिफ्ट जो है, ये थर्ड से है, 15 नवंबर के सेकंड शिफ्ट काफी टफ मुझे लगा था, क्योंकि मात्र साइंस को जो है 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैं ना तो 14 नंबर के किसी भी शिफ्ट में देखा हूं, ना 15 में, तो वो थोड़ा टफ था। करंट अफेयर 12 से 14 काफी अच्छा, 10 से 12 पूछता ऑन एन एवरेज, लेकिन इस बार अच्छा पूछा है।
एंड स्पोर्ट यहाँ पे इन्वायरमेंट को हटा दिया गया है। इन्वायरमेंट से भी कभी कभी पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस से इस बार नहीं पूछा गया है, यानी थर्ड शिफ्ट में मतलब ठीक ठाक लेवल हम बोलेंगे। अगर मैं कंपेयर करूंगा अदर शिफ्ट में तो काफ़ी अच्छा पूछा गया था। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग का जो 100 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, कौन कौन सा टॉपिक या चैप्टर या आप बोल सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट से। सर्वे से 10 से 12 काफ़ी अच्छा, हर बारी पूछा जाता है। बीएमसी से 3 से 4, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सोम से 4 से 5, बिल्डिंग मटेरियल 3 से 4, आरसीसी भी अच्छा पूछा गया, हाइड्रोलॉजी सॉइल मैकेनिक्स से भी, यानी कि इस बारी जो है ठीक ठाक जिस तरह पूछा जाता उसी तरह पूछा गया है। क्वेश्चन का आप डिस्कशन कर लेते हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट, भाई मैंने कहा ना ये रहा आर्टिकल से रिलेटेड। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर से क्वेश्चन पूछा गया था, सोम का क्वेश्चन है ये आप लोग का, ठीक है। मीरा भाई चनू जो है बिलोंग करते हैं किस सिटी से, एथलीट्स यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। रिवर रिलेटेड हर बार पूछा जाता है। रेवेन्यू डिफिकल्ट यानी कि आपका ये आ गया पॉलिटिक्स से रिलेटेड, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं रेवेन्यू इकोनॉमिक्स वाला पार्ट थोड़ा घुसा दिया, यानी पॉलिटिक्स से कनेक्ट हो जाएगा। डांस रिलेटेड ये आपको पूछा जाता है हर बार स्टैटिक से और अवार्ड से रिलेटेड। ये कुछ क्वेश्चन था जिस तरह से आपको यहाँ पे पूछा गया था। अच्छा, अगर आप गुड अटेम्प्ट का बात करेंगे थर्ड शिफ्ट का, तो फर्स्ट शिफ्ट का गुड अटेम्प्ट बोलेंगे तो 160 से लेकर 70 के बीच में जो बच्चा अटेम्प्ट किया हो उसको गुड अटेम्प्ट बोलेंगे। थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा देखो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा ना फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट थर्ड शिफ्ट में सही है। सेकंड शिफ्ट का जो है यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन ये नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये जाएगा 155 से लेकर 165 तक के बीच में, ठीक है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा टफ था, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका गुड नंबर है, ठीक है, ये आपका क्या है गुड नंबर है। अगर आप इतना अटेम्प्ट किए हो तो आपका काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। मेनली अटेम्प्ट तो अलग बात है, जो बच्चा किया वो डिपेंड करता है कितना स्टूडेंट अप्लाई किया, क्योंकि हम लोग को जो डाटा मिला स्टूडेंट से उसी बेसिस में अटेम्प्ट बता रहा हूँ। ये आगे पीछे हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आपको लेके नहीं चलना। पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं बताऊँगा आप लोग का कटअप कितना जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। अभी बताने के पीछे मकसद ये है कि फर्दर जो बच्चा तैयारी कर रहा है ये सभी चीज़ पता चले कि किस किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया या रीजनिंग हो गया, ये सभी सेक्शन को आपको बताना है। एंड साथ ही मॉडरेट लेवल जो पूछा जा रहा है वो आप लोग समझो, टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाता है नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, कितना होगा, सब डिस्कस करेंगे। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो तो प्लीज़, अगर आपको कंटेंट सही लग रहा होगा तो आप लोग, मैं कम से कम टाइम में आप सभी चीज़ को देता हूँ ताकि आप लोग का टाइम काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मात्र 10% बच्चा जो है, 10 भी नहीं 9% बच्चा सब्सक्राइब कर रहा है, देख रहा है 100% बच्चा, लेकिन सब्सक्राइब बहुत ही कम कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, हेल्प करिए ताकि चैनल ग्रो करे, आप लोग के लिए और अच्छा चीज़ें कंटेंट ला पाए। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।